जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। वो टॉपिक है फॉरेन स्पॉज एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं, मतलब विदेशी जीवन साथी कैसे कुंडली में देखा जाता है, उसके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो मैं दो तीन कुंडलियों के माध्यम से, जो फेमस पर्सनालिटी है उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुंडली में कैसे देखते हैं कि विदेशी जीवन साथी है या नहीं। तो शादी का कारक होता है शुक्र, सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज वीनस है। राहु विदेश का कारक है। जो भी विदेशी बातें हैं, विदेशी निवास, विदेशी यात्रा, ये सब बातें, फॉरेन जितनी भी बातें हैं उसको राहु इंडिकेट करता है। तो विदेश में निवास को, अस्थायी निवास को राहु ही इंडिकेट करेगा। सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, जीवन साथी का होता है। पति की कुंडली में यदि मेल की कुंडली है तो शुक्र इंडिकेट करेगा पत्नी को। यदि फीमेल की कुंडली है तो जुपिटर इंडिकेट करेगा पति को। तो ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर 12वां भाव और 9वां भाव ये फॉरेन रेजिडेंस को इंडिकेट करता है, मतलब विदेश निवास को इंडिकेट करता है। तो इसको भी देखना होता है। D1 में आप सारी बातों को देखिए। यदि आपको ये सारी बातें मिलती हैं तो उसको फिर D9 में भी चेक करना होता है। D9 मतलब नवास में भी चेक करना होता है। लग्न कुंडली में तो आप चेक करेंगे ही। लग्न कुंडली में सारी बातें पूर्वत है, पूरी हो रही हैं, तो उसको D9 में भी चेक करना है। D9 में यदि वो नहीं फुलफिलमेंट हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये घटना नहीं होगी। विदेशी शादी, विदेशी स्पॉज नहीं मिलेगा, क्योंकि D9 घटना का कंफर्मेशन करता है। तो D9 में भी वही बातें बता रहा हो, दोहराई जा रही हो, तो घटना निश्चित रूप से होगी समय आने पर। साथ में एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन देता है इस बात के लिए, विदेशी जीवन साथी के लिए, आपका दारा कारक। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का ये दारा कारक है। दारा कारक हम उसको कहते हैं जो आपके पास प्लैनेट्स है। केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते, केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो आपके बचे हुए प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, उसमें जो सबसे छोटी डिग्री का होगा, स्मॉलेस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होगा, वही आपका दारा कारक है। वो आपकी जीवन संगनी को इंडिकेट करता है। तो उसका संबंध निश्चित रूप से 12वें भाव से होगा। या तो 12वें भाव से होगा, या 12वें हाउस लॉर्ड से होगा, या नक्षत्र लेवल पर वो 12वें हाउस लॉर्ड को इंडिकेट कर रहा होगा। मतलब किसी न किसी प्रकार से दारा कारक का संबंध 12वें भाव से जरूर होगा। प्रस्तुत कुंडली है, ये एक फेमस सेलिब्रिटी की कुंडली है। इसका विवाह विदेश में हुआ, विदेशी जीवन साथी मिला। ये फीमेल की कुंडली है। प्रियंका चोपड़ा का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल्स यहाँ पे है, और उसी का D1 है ये। तो प्रियंका चोपड़ा अदाकारा रही हैं लंबे समय तक, और उन्होंने विदेशी जीवन साथी चुना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1982, और टाइम ऑफ बर्थ है रात्रि के, मतलब 12 बजे के बाद का 30 मिनट, 12:30 रात्रि का। और प्लेस ऑफ बर्थ है जमशेदपुर, जो कि बिहार में एक शहर है। सूर्य इसका दारा कारक है। इसकी कुंडली में सूर्य दारा कारक है। अब हम 7वें हाउस पे चलते हैं। वो जीवन साथी को इंडिकेट कर रहा है। तो जीवन साथी में आपका शुक्र की राशि पड़ी हुई है, और शुक्र तीसरे भाव में है, बैठा हुआ राहु के साथ। तो कंफर्म हुआ विदेश से संबंध, विदेशी जीवन साथी, क्योंकि 7वें घर का मालिक शुक्र है। शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन हो गया। जुपिटर 12वें घर का स्वामी है, तो विदेशी निवास कंफर्म हो गया, विदेश निवास कंफर्म हो गया। अब आपका जो राहु है, राहु भी दृष्टि डाले हुए 7वें भाव में। यदि राहु 7वें भाव पे बैठा हुआ या 7वें भाव से संबंध स्थापित करेगा, तो विदेशी जीवन साथी बनने का चांस बनता है। तो राहु 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जीवन साथी के घर को देख रहा है, तो फॉरेन स्पॉज कंफर्म हुआ। फिर
दारा कारक को हम चेक कर लेते हैं कि, और फिर 9वें भाव को भी चेक कर लीजिए, ये भी फॉरेन निवास का कारक है। तो गुरु सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी विदेशी निवास कंफर्म हुआ। जो दारा कारक है सूर्य, वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है जन्म कुंडली में D1 में। तो 12वें भाव का स्वामी है जुपिटर, तो 12वें भाव से दारा कारक का कनेक्शन हुआ। ये कंफर्मेशन करता है कि हाँ सारी बातें सही है, दारा कारक का संबंध 12वें भाव से, मतलब विदेशी स्पाउस मिलना है। ये लास्ट कंफर्मेशन है। आप अपने रिजल्ट को आराम से कंफर्म कर सकते हैं जर्मनी एस्ट्रोलॉजी के कारकाज के साथ। दारा कारक पत्नी या पति को इंडिकेट करता है, तो वो बाहर का होगा तो 12वें भाव से संबंध बनेगा उसका। तो इस तरह से प्रियंका चोपड़ा की कुंडली में फॉरेन स्पाउस होना कंफर्म हुआ। अगली कुंडली विदेशी जीवन साथी की विवेचना के लिए जो हमने लिया है वो स्वर्गीय फिल्म एक्टर शशि कपूर का लिया है, जो कि एक फेमस एक्टर रहे हैं अपने टाइम में। तो इनके भी फॉरेन स्पाउस हुई, इनका भी फॉरेन स्पाउस विदेशी जीवन साथी रहा है। तो उसकी विवेचना हम करते हैं, देखते हैं कुंडली से क्या उनका ये बात सिद्ध होता है। तो सप्तमेश पे आते हैं। तो सप्तमेश जन्मा है, 9वें भाव से संबंध बनाए हुए हैं। तो 9वां भाव और 12वां भाव विदेश में रहने को इंगित करता है। तो सप्तम भाव का 9वें भाव से संबंध बना, जीवन साथी का संबंध बना विदेशी मूल से। फिर विवाह का कारक शुक्र, वीनस तीसरे घर में बैठा हुआ है और 12वें भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, जुपिटर के साथ संबंध बना रहा है वीनस, क्योंकि वो उसी की राशि में बैठा हुआ है, 12वें नंबर की राशि में बैठा हुआ है, अर्थात मीन राशि में बैठा हुआ है, जो कि जुपिटर की ही राशि होती है। तो ये भी कंफर्म हुआ। फिर हमारा सप्तमेश पे वीनस की दृष्टि भी है, पत्नी की दृष्टि भी है। राहु सप्तम भाव को 9वीं दृष्टि से देख भी रहा है, 7, 8, 9। तो सप्तम भाव को देखा, तो ये सब विदेशी पत्नी के योग को बता रहे हैं। लास्ट में हम दारा कारक को कंफर्म करते हैं। दारा कारक इस कुंडली के लिए सबसे छोटी डिग्री का है और वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है, मतलब पत्नी के साथ बैठा हुआ है। जो पत्नी उसको देगा, शादी का कारक है, उसके साथ बैठा हुआ है। साथ में कंपलसरी रिक्वायरमेंट 12वें भाव से संबंध बनाएगा, तो 12वें भाव से संबंध बना रहा है। ये आपका 9 और 12 जुपिटर का राशि है, मतलब मीन राशि, और आपका द्वादश भाव का स्वामी जुपिटर, मतलब धनु राशि, जो कि द्वादश भाव में पड़ी हुई है। तो उससे ये संबंध बना रहा है, क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु से संबंध बन गया, द्वादश भाव के स्वामी से संबंध बन गया। तो कंफर्म हुआ कि इनकी पत्नी विदेशी ओरिजिन की हैं और इंग्लिश मूल की महिला से इन्होंने विवाह किया। फिर प्रेम संबंध है, ये पंचम भाव इमोशंस, लव इमोशंस का घर होता है, उसका यदि संबंध शादी के बातों से हो जाता है तो लव मैरिज होता है। तो वो वीनस का घर है और वीनस बैठा हुआ है आपका दारा कारक के साथ, तो प्रेम विवाह हुआ। इस कुंडली से भी स्पष्ट हुआ कि विदेशी जीवन साथी के लिए कुंडली में क्या देखना होता है और कैसे देखना होता है। अगली कुंडली फेमस पर्सनालिटी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनमें इनकी कुंडली में हम देखेंगे कि विदेशी जीवन साथी का योग कैसे बनता है और उसकी विवेचना करेंगे। तो राहु विदेश का कारक है, शुक्र शादी का कारक है, पति की कुंडली में पत्नी को इंडिकेट करता है, 7वां भाव शादी का भाव है। तो इन सब बातों को हम देखेंगे। 9वें और 12वें भाव का संबंध विदेशी निवास से है। तो यहाँ पे सप्तमेश है, गुरु खुद 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो विदेशी भार्या कंफर्म हुई। फिर आपका 9वां भाव का भी स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है,
वीनस, और वीनस शादी का कारक है, पत्नी का भी कारक है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। यह भी कंफर्म कर रहा है, इंगित कर रहा है कि विदेशी भाड़िया है। अब हम चेक करते हैं राहु को, क्या वो 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है या 7वें भाव से किसी तरह कनेक्शन है उसका। तो राहु 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, जीवन साथी के भाव को देख रहा है, तो विदेशी जीवन साथी कंफर्म हुआ। लास्ट में हम तारा कारक को चेक कर लेते हैं। एक बहुत ही तगड़ा कंफर्मेशन है ये जीवन साथी का कि विदेशी है कि नहीं। तो तारा कारक आपका सन है, वो हमें सिर्फ देखना है कि 12वें भाव से संबंध बनाया है या नहीं। तो सन खुद ही 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो कंफर्म हो गया कि विदेशी जीवन संगनी है। इस तरह से कंफर्म हुआ कि हम विदेशी जीवन साथी कैसे देखते हैं, कुंडली में कैसे विचार करते हैं। और आराम से कुंडली निकाल के आप कुछ बातों पे ध्यान रखिए। 7th हाउस, राहु, शुक्र, पति की कुंडली है, पत्नी की कुंडली है तो गुरु, पति की कुंडली है तो पत्नी, शुक्र, 9वें और 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कम से कम 12वें भाव का तो जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा, या 9वें भाव का तो जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों विदेशी निवास इंगित करते हैं। और D1 में उसको चेक करें। फिर तारा कारक को भी कंफर्म कर लें, जो सबसे छोटी डिग्री का प्लैनेट है। केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तारा कारक पत्नी को इंडिकेट करता है, पति को इंडिकेट करता है, जीवन साथी को इंडिकेट करता है। यदि उसका 12वें भाव से संबंध होता है तो आपका तय हो गया 100% कि आपका जीवन संगिनी विदेशी ओरिजिन की है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को चेक करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष निकालना ज्योतिष में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कहीं कहीं नक्षत्र भी देखना होता है, बहुत सारी बातें देखनी होती है, लेकिन आसान तरीके से हम इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जीवन की कोई व्यक्तिगत समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप परामर्श मुझे कर सकते हैं। मेरी परामर्श शुल्क होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। धन्यवाद।